हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से, क्योंकि फ्रेंड्स सपना पूरा करना है तो नींद तो त्यागनी पड़ेगी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा धोकर तैयार होकर अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। पहले मैं थोड़ी टेबल की साफ-सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं अपने जो सेकंड पेपर है उसकी मेरी सेकंड यूनिट चल रही है, उसका रिवीजन करती हूँ। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आप कैसे नोट्स बनाती हो? तो मैं यहाँ मेरे नोट्स देख लीजिए। मैं ये सेकंड यूनिट है जो उसके नोट्स दिखा रही हूँ, उसमें मेरा भक्ति काल चल रहा है और मेरा सब्जेक्ट है जो हिंदी है, सेकंड पेपर का सब्जेक्ट जो हिंदी है मेरा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से अपने नोट्स बनाती हूँ, फिर इनका रिवीजन करती हूँ और फिर उसके बाद में इनके पीवाईक्यू लगाती हूँ। फर्स्ट स्लॉट मेरा 7 बजे तक चलता है एंड उसके बाद मैं नीचे चली जाती हूँ घर का काम करने, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है तो उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ और फिर मम्मी झाड़ू लगा देती है तो मैं पीछे-पीछे पोछा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाता है सुबह, क्योंकि मुझे स्टडी करनी होती है और फिर सुबह के टाइम मेरी बेटी है जो 8 साढ़े 8 बजे तक सोती है, फिर वो जग जाती है तो उसके बाद वो काम नहीं करने देती, इसलिए मैं सुबह फटाफट काम कर लेती हूँ अपना और फिर खाना बनाने की तैयारी करने लग जाती हूँ और फिर मेरा बेटा है जो साढ़े 8 बजे उसकी वैन आती है तो वो चला जाता है। फिर उसके बाद में मैं अपना जो भी घर का काम बचता है वो करने लग जाती हूँ। खाना वगैरह बना के बर्तन-वर्तन साफ करके घर का सारा काम कर लेती हूँ साढ़े 10 बजे तक। फिर उसके बाद में ऊपर का काम बचता है जो वो काम करती हूँ और फिर बेटी को देखती हूँ थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, घर का काम, बच्चा और स्टडी ये सारे काम हमको खुद ही करने हैं, तो हमें खुद ही इनका सबका टाइम टेबल बना के चलना पड़ेगा कि कब हमें घर का काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हमको घर का काम और पढ़ाई मैनेज करके चलना है। तो ये सारे काम हमको खुद ही करने पड़ेंगे, कोई हमसे आकर नहीं कहेगा कि आप ये पढ़ाई कर लो और हम ये काम कर लेंगे, कोई नहीं बोलता ऐसा। तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि ये दुनिया मतलबी होती है, तो हमें खुद का खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। तो यहाँ मैं बर्तन साफ कर रही थी, तो बर्तन साफ करके फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ क्योंकि कपड़े हो रखे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ और फिर कपड़े-वपड़े धो के सुखाती हूँ। उसके बाद मैं बेटी को देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है बच्चे को भी छोड़े हुए, तो बच्चा भी परेशान हो जाता है। फिर उसको दूध वगैरह पिलाना पड़ता है, तो बेटी को दूध वगैरह पिलाती हूँ। उसके बाद में बेटी सो जाती है, तो मैं उसके बाद में अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक भैया का कमेंट आया था कि मैम आपने नेट के लिए कोचिंग ले रखी है क्या? तो हाँ, मैंने नेट के लिए कोचिंग ले रखी है और मैंने राही अध्ययन धाम है वहाँ से कोचिंग ले रखी है। उसमें क्या है कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है और वो सर हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मैंने वहाँ से कोचिंग ले रखी है और मैंने रिकॉर्डेड बैच ले रखा है, क्योंकि लाइव क्लास तो मैं ले नहीं पाती, क्योंकि जब लाइव क्लास आती है या तो मैं घर का काम कर रही होती हूँ या बच्चे के साथ होती हूँ, तो इस तरह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती। तो वैसे भी मुझे रिकॉर्डेड बैच ही थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर हम नोट्स बना रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम बार-बार उस चीज़ को देख सकते हैं, दोबारा से हम उस क्लास को देख सकते हैं, तो मुझे रिकॉर्डेड बैच ही थोड़ा ठीक लगता है। तो इस तरह से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? आपने बुक वगैरह ले रखी है? तो मैंने अभी बुक तो नहीं ली है, अगर मैं बुक वगैरह लूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं फर्स्ट पेपर की क्लास ले रही थी और उसके नोट्स तैयार कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैंने जैसे फर्स्ट यूनिट क्लियर कर ली है, उसके नोट्स बना लिए हैं, तो मैं उसका रिवीजन करती हूँ और फिर उसके पीवाईक्यू लगाती हूँ। इस तरह से मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रही हूँ।
आप भी अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से करें कि पहले अपने एक यूनिट क्लियर कर लें, उसके नोट्स तैयार कर लें और उसके सारे टॉपिक क्लियर कर लें और फिर उसके बाद में उसका रिवीजन करें और फिर उसके बाद में उसके पीवाईक्यू लगाएँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप पूरे नोट्स बनाने लगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप पीछे का भूल जाओगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँ तो मैं पीछे का भूल जाती हूँ और फिर से मुझे याद करने पड़ेंगे, तो इस तरह से नहीं करती मैं तो अपने पहले नोट्स बनाती हूँ और फिर उनका रिवीजन करती हूँ और फिर उनके पीवाईक्यू लगा लेती हूँ। तो हम मॉक टेस्ट देंगे उस टाइम हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि हमने जो रिवीजन कर रखा है और जो पीवाईक्यू कर रखे हैं वो हमारे आगे जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें काम आएगा। तो मैं तो इस तरह से अपनी तैयारी कर रही हूँ। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं फर्स्ट पेपर की क्लास ले रही थी और उसमें मेरी यूनिट 4 चल रही है, तो उसकी क्लास ले रही हूँ और फिर उसका रिवीजन करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं तो इस तरह से अपनी तैयारी करती हूँ एंड उसके बाद में मेरी बेटी जग जाती है, थोड़ी देर मैं बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद में इसके पापा 5 बजे ड्यूटी से घर आ जाते हैं, तो फिर मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाके चाय वग़ैरह बनानी पड़ती है, तो मैं चाय वग़ैरह बनाती हूँ। उसके बाद मेरा शाम का काम करने का टाइम हो जाता है, तो मैं अपने नीचे चली जाती हूँ और खाना वग़ैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद मैं शाम को थोड़ा घूम कर भी आती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि आपको वॉक करके आना चाहिए रोज़ाना 1 या 2 किलोमीटर, तो मैं वॉक करने चली जाती हूँ शाम को। थैंक यू।